निर्मला जी, आप जो भी कहना चाहती हैं बेझिझक कहिए। जी, वो अंशुमन कुछ घंटों पहले शादी के लिए राजी नहीं था और अब अचानक से राजी हो गया तो मन में संदेह तो उठता है ना। मॉम, व्हाट इज रॉन्ग? तानिया, शादी ब्याह के मामले में जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में बोलना अच्छे संस्कार की पहचान नहीं है, इसलिए चुप रहो। फाइन। निर्मला जी, साफ साफ बताइए आपको किस बात पे संदेह है, तभी तो हम सबको पता चलेगा। सुरभि जी, आप इसे संदेह कहिए या फिर अपनी बेटी की भविष्य की चिंता। अब देखिए ना, तानिया अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर बहू बनकर रहने को तैयार है, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि कल अंशुमन अपने इस फैसले से मुकर न जाए? इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बिग बी जब एक बार फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते। यही बात मैं अंशुमन के मुंह से सुनना चाहती हूँ। नंदन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं एक बार जो फैसला ले लेता हूं उसे बदलता नहीं। अब तो मुंह मीठा करवाएं। बिल्कुल। आओ नंदिनी। नीरू, बधाई हो, अब हम सहेली से रिश्तेदार बनने वाले हैं। बधाई हो। बधाई हो तुम्हें भी। और तानिया, बेटा सारी मनोकामनाएं पूरी हो तुम्हारी, है ना? हम जानते हैं कि अंशुमन जी ने ये फैसला क्यों लिया है, लेकिन हम उन्हें जानबूझकर इस नर की आग में नहीं कूदने देंगे और ना ही इस घर को बर्बाद होने देंगे। ये लोग अच्छे नहीं है बड़के भैया। तुमसे पूछा किसी ने? मुंह बंद नहीं रख सकते? चुपचाप अपना काम करो। अंगूठी? बड़के भैया अंगूठी? रिश्तों की गरिमा को बचाए रखने के लिए कभी कभी विष पीना पड़ता है। हम जानबूझकर अंशुमन जी को ये गलत रिश्तों का विष नहीं पीने देंगे। दरअसल हम वो वो आप बोल लीजिए। सुमन, तुम ये मत समझना कि मैं कोई त्याग कर रहा हूं। अंशुमन जी, हमें भी पता है सच क्या है, पर उस त्याग से बड़ा सच ये है कि आप एक गलत रिश्ते में फंसने जा रहे हैं। बड़े भैया, आपके कमरे में अंगूठी मिली है। अंशुमन जी, ये अंगूठी तुम्हारे लिए बनवाई थी। क्या है बिग बी? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कम ऑन ना, वैसे भी मैं ना इतना बच्चा नहीं हूं कि मैं समझ ना पाऊं, मुझे सब पता है। चलिए दिखाई। नंदन कुछ नहीं है इसमें। प्लीज दिखाइए। मैं कह रहा हूं ना इसमें।
बहुत अच्छी रिंग है, मुझे बहुत पसंद आई। रिंग रिंग है। हाँ, कमाल है बिब्बी। एंगेजमेंट डेट अभी तक फाइनल हुआ नहीं और आपने रिंग भी ले ली। दैट्स ग्रेट। आप तानिया जी देख सकता हूँ मैं? इतनी जल्दी क्या है, पहले एंगेजमेंट तो होने दो। अंशुमन पहले ये रिंग मुझे पहना तो दे। इफ यू विल एक्सक्यूज अस, आप आइए 1 मिनट। देखा, बिग्बी एकदम छुपे रुस्तम निकले। सब कुछ एकदम सुपर फास्ट चल रही है, रिंग एंड ऑल। कुछ तो गड़बड़ है। अंशुमन जी ने जिस तरह से तान्या जी के साथ शादी का फैसला लिया, और अभी अंगूठी, अंशुमन जी इतनी जल्दी अंगूठी कैसे बनवा सकते हैं? सॉरी, मैंने नंदन के सामने नाटक किया, और क्या करती, अदरवाइज आपको एम्बैरेसमेंट होती। मुझे पता है कि पहले सुमन की आपके साथ शादी तय हुई थी, बट आपको क्या पता था कि सुमन नंदन से प्यार करती है? ह्यूमन इमोशंस, कोई पुरानी बात, कोई पुरानी चीज सामने आ जाए तो फिर इमोशंस वापस से जाग जाते हैं। यू आर रॉन्ग तान्या, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई पुराने इमोशंस नहीं जागे। सुमन नंदन की पत्नी है, और ये अंगूठी तो मैंने। I'm really sorry, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपके इंटेंशंस पे सवाल उठाऊं उससे पहले मुझे मर जाना चाहिए। यू आर सच अ नाइस पर्सन। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा है। यू आर अ जेंटलमैन, और मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। कोई भी लड़की आपसे शादी करके लकी फील करेगी, लेकिन हर कोई एक ही नजरिए से नहीं देखता ना आपका और सुमन का रिश्ता। सबका अपना अपना नजरिया होता है। कोई अंगूठी थी दीदी, बड़के भैया के कमरे में पड़ी थी। मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन इस साफ की सफाई आप किस किस को देते रहेंगे? कम से कम मनोरमा आंटी, घर के बाकी लोग सब इस रिश्ते को संदेह की नजर से देखते हैं। आई नो कि आपका इंटेंशन सुमन के प्रति बिल्कुल सही है, और सुमन भी बहुत समझदार है। उंगली उठेगी तो एक लड़की पर ही, मतलब सुमन पर। सुमन और नंदन के रिश्ते पे भी असर पड़ सकता है। आपके भाई का रिश्ता टूट सकता है। आई लव यू, आई रियली डू। और आप पर कोई भी उंगली उठाए ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अगर आप परमिशन दे दो, मैं ये रिंग अपने पास रख लूं। फिर अगर किसी ने आपके पास ये रिंग देख ली तो फिर कोई फालतू सवाल ना उठे। नंदन, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सुमन। एक मिनट, फोन है। What a stupid girl. कितनी stupid है ये सुमन। अंशुमन जैसे जेंटलमैन को छोड़ के ये बच्चे टाइप्स नंदन के साथ शादी कर ली इसने। गुड फॉर मी। कितने अच्छे हैं ना अंशुमन। बस अब मुझे किसी भी हाल में उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, बाय हुक और बाय क्रुक। हमें अंशुमन जी को तान्या जी का सच बताना ही होगा, शायद कॉफी देने के बहाने। अंशुमन जी, आप भी कॉफी लेंगे? नहीं सुन, काफी देर हो गई है, तुम आराम करो।
सुमन कोई तुम पे उंगली ना उठाए, उसके लिए मुझे तुमसे डिस्टेंस बनाना होगा। लेकिन ये सुमन हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। वो अब कौन सा फ्रेज कहती है? वो बिल्ली जो तुम्हारा रास्ता काटे उस पर ध्यान रखना होगा। ध्यान नहीं मॉम, इस बिल्ली को तो रास्ते से कंप्लीटली हटाना होगा। नंदन छोड़ो हमें। नहीं छोड़ूंगा, पत्नी हो तुम मेरी, कैसे छोड़ दूं? हाँ वो सबको पता है, अब छोड़ो हमें। नहीं छोड़ूंगा, एक शर्त पे छोड़ूंगा, यू नो, बस शर्त को मानना। नंदन क्या कर रहे हो तुम? बच्चे हो क्या तुम? ऊपर से शर्त रख रहे हो, पागल हो गए हो? घर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बिब्बी की शादी हो रही है। यही तो दिक्कत है ना नंदन, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और हमें भी नहीं समझ आ रहा कि हम तुम्हें कैसे बताएं। हमारे दिल में कितना कुछ चल रहा है पर हम तुम्हें बता ही नहीं पा रहे कुछ। क्या हो रहा है घर में? मुझे समझाओ, मैं समझूंगा। क्यों नहीं समझूंगा? समझोगे ना? या तो सुनो, पता है हमने गार्डन में निर्मला आंटी और तान्या जी को क्या बात करते हुए सुना? प्यार के चक्कर में तुम अपना असली मकसद मत भूल जाना। उनकी दौलत उनके बिना कैसे जाएगी? हाँ, वहाँ अमेरिका में तो अपना सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब राय बहादुर की दौलत से ही हमारा अमेरिका जाने का रास्ता खुलेगा, सारे सपने पूरे होंगे और उस दौलत तक पहुँचने का रास्ता है अंशुमन। सुमन, आर यू श्योर? वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे? हाँ नंदन, हमने देखा और सुना खुद है। साथ में केतारी भैया भी थे। कितनी हिम्मत की है मेरी फैमिली को नहीं छोड़कर। नंदन, नंदन, तान्या, तान्या, तान्या। नंदन शांत हो जाओ प्लीज, हमारी बात। तान्या, What happened? नंदन शांत। सारी तहजीब तमीज भूल गए हो क्या? तान्या पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी होने वाली भाभी है ये। भाभी तो इस जन्म में बनने से रही दादाजी। ये दोनों माँ बेटी झूठी हैं, फ्रॉड और लुटेरी हैं। ये क्या बोल रहे हो? हाँ पापा, सही कह रहा हूं मैं। नंदन, नहीं बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बिग बी, इन दोनों माँ बेटी को सुमन ने खुद ये सब बात करते हुए सुना है। ये दोनों इस घर में किस मकसद से आए हैं सब कुछ पता है सुमन को, और सुमन के साथ साथ केतारी ने भी सब कुछ सुना है। अरे वाह रे छुटके बहुआ, नंदन नादानी कर रहा है। इतने नादान क्यों हो तुम? अब छलनी गवाही देगा सूप का, ये केतारी का सुनोगे। मार पड़ी थी का याद है? ये तो वही देखेगा जो सुमन दिखाएगी इसको, और वही कहेगा जो सुमन सिखाएगी। और अब जो अंशुमन बउआ शादी करने को तैयार हो गए हैं तो सुमन तो कहेगी ही ना ये सब। समझ में नहीं आता है क्या दिक्कत है इस लड़की को कि अंशुमन बउआ का शादी नहीं होने देना चाहती है ये।
हुई सुमन? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? या फिर जो सौरभ और तुम्हारी मामी ने कहा वो सच है? क्या कह रहे थे ये लोग? आंटी, मैंने इनकी बकवास बातों पे तो बिलीव नहीं किया। पता नहीं उन्होंने क्या देखा या क्या सुना जिस तरह की बात बोली, लेकिन अब आप पूछ ही रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कह रहे थे कि सुमन अब भी अंशुमन को बुला नहीं पाई है। इसके मन में अब भी अंशुमन बसे हुए हैं। आप अपनी भांजी के लिए इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हैं? अरे अंशुमन बउआ, मामी है ये सुमन की। कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, तभी तो कह रही है ये बात सुमन के बारे में। सुमन को हम पर लगाए हुए इल्जाम को साबित करना होगा। और अगर नहीं साबित कर पाई तो क्यों छटकी? तो साबित करने की जरूरत भी क्या है दीदी? अरे हम सबसे ज्यादा जानती हैं इस सुमन को, लेकिन तुमको लगता है कि तुम सबसे ज्यादा समझते हो इसको, हैं? अरे तो सुमन से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि क्यों नहीं होने देना चाहती है वो तुम्हारी और तान्या की शादी? नंदन के भी कान भर दिए इसने। नहीं तो का नंदन अपनी होने वाली भाभी पे कभी हाथ उठाता? ऐसे तो संस्कार नहीं दिए हमारी छोटकी ने अपने बच्चों को। इस सुमन सावित्री बने ना बने, पर नंदन को नादानी करने पे मजबूर कर दिया इसने। ये दोनों हमारे मेहमान हैं और हम इसको पसंद नहीं करते। इस बात का दुश्मनी तो नहीं निकाल रही है ना ये हमारे से? अब चाहे जो भी हो, अरे पूछो अपनी चित्र सत्यमूर्ति को, वो बताएगी। लेट मी आस्क, जब तुमने मुझ पे आरोप लगा ही दिया है तो अब तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा। हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम नहीं समझते कि हमारी बात पर ना यकीन करने की कोई भी वजह हमारे परिवार के पास है। और निर्मला आंटी, आप ही हमें बताइए, क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका में आप लोग के पास सब कुछ भी नहीं बचा है? हाँ तो क्या हुआ, मैंने तो सुबी जी को बता दिया था, सब कुछ बताया था। ये भी बताया था कि मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन मन्नू को नहीं बताया क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली है ना, उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन क्या इस वजह से मेरी बेटी और अंशुमन की शादी नहीं होगी? क्या ये सही है? सुमन, ये सब हमें पता है। लेकिन माँ, आपको एक बात तो नहीं पता होगी कि ये लोग अंशुमन जी के साथ तान्या जी की शादी एक एजेंडा की तरह कराना चाहते हैं। मेरी चाहत को तुम एजेंडा का नाम दे रही हो? मतलब ये तो तुम मेरे साथ इंजस्टिस कर रही हो। और यहाँ का प्यार, यहाँ के संस्कार देख के मैंने यहाँ सेटल होने की बात की। आंटी ने खुद शादी का प्रपोजल रखा था। बिल्कुल सत्य वचन। लेकिन भाभी, सुमन की बातों पर यकीन ना करने के लिए हमारे पास कोई कारण भी तो नहीं है। देवर जी, समधन जी ने जो कहा उसके बाद और कोई कारण बाकी चाहिए क्या? देखो, ऐसी ओछी बातों पर हम विश्वास नहीं करते और ना ऐसी ओछी बातें दोबारा सुनना चाहते। और ध्यान रहे, सुमन राय बहादुर खानदान की बहू है। जी बाबूजी, पर बाबूजी आप ही फैसला कीजिए ना, कौन सही है और कौन गलत। नीरू की बिटिया को अपने घर का बहू बनाना चाहिए या सुमन की बात मान के दोनों माँ बेटी को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए? उस बेटी को बाबूजी जिसने आपके पोते का जान बचाया है। माना कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अभी हमारी गैरत मरी नहीं है। धक्के मारने से पहले
सुमन को हम पर लगाए हुए इल्जाम को साबित करना होगा। और अगर नहीं साबित कर पाई तो क्यों छटकी? नहीं साबित कर पाई तो का? साबित करने की जरूरत भी क्या है दीदी? तान्या ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। ठीक है, वो हमारे घर की नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं जानती, लेकिन दीदी आप, अंशुमन ने सबसे पहले आपको बड़ी माँ कहना शुरू किया था। माँ से भी बड़ा ओहदा दिया आपको। आपने भी उसे सीने से लगाया, आपकी गोद में खेल के बड़ा हुआ है वो। और आज जब उस पे लांछन लग रहे हैं, आप उसके साथ खड़े होने के बजाय उसी पे इल्जाम लगा रही हैं, उसी पे सवाल खड़े कर रही हैं। भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, तो क्या उनके रिश्ते पे कोई उंगली उठा सकता है? रिश्तों की डोर लोगों के लिए कच्चे धागे जैसी होती है, लेकिन ये धागे आपस में इतनी गहराई से उलझे होते हैं कि अगर कोई दूसरा इन्हें तोड़ने की कोशिश भी करता है तो वो अपना ही हाथ काट बैठता है। उस दिन आश्रम में जब वो अपनी बात पे अड़ गया था, आपने क्या कहा कि अंशुमन आपको आंख दिखा रहा है, लेकिन आपने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की कि वो बच्चा जो आपकी हर बात को लक्ष्मण रेखा की तरह मानता है, उसने ऐसा क्यों किया। आप इन्हें उसे राम कहना शुरू किया था ना घर का, और आज उस राम पे सवाल उठ रहे हैं और आप उन्हीं सवालों का साथ दे रही हैं दीदी। तो ये सोच लीजिए कि सवाल किस पर उठ रहे हैं, वो भी तब जब सुमन नंदन की पत्नी बन चुकी है, उस समय पे अंशुमन पे सवाल उठ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए दीदी, शर्म आनी चाहिए। भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, तो क्या उनके रिश्ते पे कोई उंगली उठा सकता है? रिश्तों की डोर लोगों के लिए कच्चे धागे जैसी होती है, लेकिन ये धागे आपस में इतनी गहराई से उलझे होते हैं कि अगर कोई दूसरा इन्हें तोड़ने की कोशिश भी करता है तो वो अपना ही हाथ काट बैठता है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, तो क्या उनके रिश्ते पे कोई उंगली उठा सकता है? रिश्तों की डोर लोगों के लिए कच्चे धागे जैसी होती है, लेकिन ये धागे आपस में इतनी गहराई से उलझे होते हैं कि अगर कोई दूसरा इन्हें तोड़ने की कोशिश भी करता है तो वो अपना ही हाथ काट बैठता है।